अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करें। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा ये हुकूमत इतनी बड़ी तरमीम लाने की हकदार नहीं, तब्दीली अवाम के मुफाद में नहीं थी। आईनी तरमीम के जरिए मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। इन्होंने PTI को जल्द से जल्द से रोकना गैर आईनी है। हम सड़कों पर निकल आए तो ज्यादा खतरनाक होंगे। फाटा इंजमाम के मामले पर रेफरेंडम कराया जाए। बड़े मनसब पर बैठकर दो सूबों को लड़ाने का बयान बचगाना है। कोई सियासी मकासद किसी पार्टी के नहीं होने चाहिए। आप अदलिया में इस्लाहात लाएं और आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं जो हमारे COD का हिस्सा है। PTI भी एक मसौदा बना रही है और हम भी बना रहे हैं और वो हमारे साथ शेयर करेंगे। इस तरीके से हम चाहेंगे कि एक इत्तिफाक राय के साथ एक तरमीम लाई जाए कि पार्लियामान जो है वो खुद मुख्तार रहे। उसकी खुद मुख्तारी पर और उसकी बालादस्ती और सुपरमेसी पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और तरमीम भी लाएं तो ऐसी तरमीम कि जिससे पब्लिक को रिलीफ मिले, जमहूरियत मुस्तहकम हो और हर पार्टी को अपना मंशूर जो है वो पार्लियामेंट में लाने की सलाहियत हो। हमने इलेक्शन से पहले कोई सौदेबाजी नहीं की। MQ रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत की। लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपको इस हिमायत से क्या मिला। अख्तर मेंगल अपने लापता कारकुनों की बात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, क्या हमारे 107 कारकुन लापता नहीं? MQ कारकुनान ने कुर्बानियां देकर कराची का अमन बहाल किया। मुस्लिम लीग नून ऑपरेशन का जिक्र करके अमन का क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है, सियासत में हर जमात का अपना नजरिया होता है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम जमातें मिलकर चलें। नंबर्स पूरे हैं, जब चाहें आईनी तरमीम की जा सकती है। आईनी तरमीम के हवाले से इत्तेफाक राय चाहते हैं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अदलिया को जरगमाल बनाया था। चंद जजेस ने परवेज मुशर्रफ की तरमीम को आईनी तरमीम करार दिया था। सियासत में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक नजरिया होता है। पीपुल्स पार्टी भी चाहती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस के साथ आगे चलें। डिफरेंट सियासी पार्टियां जो हैं वो चाहती हैं कि जी उनकी भी तजवीज़ करदा तरामीम आए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त भी नंबर हुकूमत के पास पूरे हैं। हुकूमत जब भी चाहे पूरा कर सकती है। परवेज मुशर्रफ की गैर आइनी तरामीम को लेजिटिमेट करार दिया, उसको आइनी करार दिया। तो जिस मुल्क में आप ये सोचें कि जुडिशरी जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उसमें चंद लोग जो कि काबिल हो के इस मुल्क का सियासी नक्शा ही तब्दील कर देते हैं। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है, गोली चलाने लाशें गिराने का बयान वजीर आला का इतराफ नाकामी है। अली अमीन गंडापुर ने साबित कर दिया कि वो हुकूमत चलाने के काबिल नहीं। पंजाब पर लश्कर कशी की धमकी 9 मई दोहराने का ऐलान है। उन्होंने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोई बयान इकदाम जमहूरी सियासी पार्लिमानी नहीं। इनकलाब लाना है तो सेहत, तालीम और अवामी फलाह के मंसूबों का लाए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर गाली से गोली पर आ गए। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि PTI क़यादत सिर्फ एक्स पर इनकलाब लाने में लगी है। गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को लड़ाना चाहते हैं। पंजाब के अवाम ने PTI की हर तरह की सियासत को मुस्तरद कर दिया। गंडापुर ने गोलियां मारने का बयान दिया। इस तरह की जुगतें सोशल मीडिया पर चलती हैं। पंजाब में अली अमीन गंडापुर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब के अवाम सूबे का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करना है तो अपने सूबे में करें। कल उनके पास असलहा था, पुलिस के कई एहलकारों को जख्मी किया। अब जो कल गंडापुर ने बयान दिया है कि वो गोलियां मारेगा और वो पता नहीं क्या क्या करेगा, गंडापुर साहब, ये इस किस्म की हरकतें, सस्ती जुगतें और ये सस्ती अदाकारी जो है ना, ये आपके सोशल मीडिया पे चलती होगी। कल आपको अल्लाह के फजल से जो है वो आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों को और पंजाबियों को लड़ा दिया जाए, कि पंजाब ने इनके हर एक इवेंट पे इनको रिजेक्ट किया है। आप खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज क्यों नहीं कर लेते? आपने एहतजाज ही करना है ना। जो आपने कानून को हाथ में लेने की इजाज़त पंजाब में नहीं है। पंजाब में बदमाशी, पंजाब में गुंडागर्दी, पंजाब में दहशतगर्दी नहीं चलेगी। और जो जो ये करने की कोशिश करेगा,
इंशाअल्लाह ताला उसको भरपूर जवाब मिलेगा। पीटीआई कारकुनों पर शेलिंग, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का फैसला। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है पीटीआई कारकुनों पर बराह रास्त शेलिंग और फायरिंग की गई। केपी हुकूमत अदालत जाएगी। एडवोकेट जनरल केपी से कानूनी कार्रवाई से मुतल्लिक कहा जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जाली हुकूमत ने कल मॉडल टाउन जैसे सानहे का प्रोग्राम बनाया था। रावलपिंडी शहर और मोटरवे मकबूजा कश्मीर का मंजर पेश कर रहा था। एक जाली राजकुमारी की हुक्मरानी में पीटीआई खवातीन पर शेलिंग की गई। मरियम नवाज तैयारी पकड़ें, अगले हफ्ते अली अमीन फिर पंजाब आकर एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पीटीआई की खवातीन कारकुनान खराज तहसीन की मुस्तहिक हैं। बदतरीन मार्शल लॉ में भी इस तरह की फस्तायत नहीं होती। जाली हुकूमत फस्तायत के रिकॉर्ड तोड़ रही है। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास अवाम के लिए कोई मंसूबा नहीं। अमीर मकाम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सूबे में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। वजीर आला को कोई फिक्र नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। हुकूमत किस तरह वजीर आला है, उनके पास कौन सा एजेंडा है इस केपीके की आवाम के लिए। कर्जों में इजाफा, हमारे मुस्तकबिल में एक एक बच्चे को मकरूज बनाना, तो लाइन ऑर्डर की ये सूरत हाल, ये मौजूदा हुकूमत का ये बड़ा कारनामा कभी हमने देखा नहीं। दूसरी तरफ अगर इस मुल्क में दूसरी चीजें देखें, तमाम इदारे तबाह, करप्शन का लूटमार दौर, इस सूबे का नुकसान हम सब का नुकसान है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज मुल्क में गवर्नेंस का निजाम फेल हो गया। 2 कानून बनाए गए, एक जलसों को रोकने का काला कानून बनाया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो आईनी मुसवदे सामने आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ हुक्मरान को हक देते हैं अदलिया पर इख्तियार का। आज हुकूमत आवाम से खाइफ है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम नहीं हो सकती। तमाम जमातें जमहूरियत की दावेदार हैं। बगैर दिखाए तरमीम कराना कौन सी जमहूरियत है। अवाम का बुनियादी हक है कि क्या तरमीम की जा रही है। तरमीम को अवाम के सामने और असम्बली के फ्लोर पर रखना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज मुल्क को जो जोड़ना है, मुल्क मजीद तफरीका मुतहमिल नहीं हो सकता। साहब इक्तदार को बैठकर इस मुल्क के निजाम को चलाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं। वजीर आला जल्द से जलूस से फारिग हों तो अमन अमान पर तवज्जो दे। हुकूमती रिट ना होने के बराबर है। बताया जाए सूबे में बदअमनी किसने फैलाई। ये अस्पतालों और गंदुम की करप्शन में मुलविस हैं। आज बिलियन ट्रीज कहाँ गए। इनका लीडर घड़ियां बेचता है। फ्रांस तक मनी ट्रेल का हिसाब होगा। आज एक नारे पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है और वो है करप्शन करप्शन करप्शन। आज आपने सुना होगा एक ज़माने में जहाँ पर इमरान खान से लेकर उनके वर्कर कह रहे थे कि अब दरख्त लगा रहे हैं और बिलियन ट्रीज, आज बिलियन ट्रीज किधर चले गए हैं। आज यही हुकूमत ने उसको टिम्बर माफिया के हाथों बेच दिए। गंदम की बात आती है तो ये इसमें है, अगर अस्पतालों की बात आती है उसके करप्शन में ये मुलविस होते हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले में फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई। तादाद 16 लाख से बढ़कर 32 लाख तक पहुंच गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। करंट अकाउंट और रकम निकालने के मामलात में भी उन्हें मसाइल का सामना होगा। जो फाइलिंग आई, there were 1.6 million filers. This has to date doubled. We are now close to 3.2 million filers. और इस पर कोई फर्दर गुफ्तगू हुई तो वो चेयरमैन साहब उस पर आपसे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। इसी तरह जो न्यू फाइलर्स हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। न्यू फाइलर्स पिछले साल तकरीबन 3 लाख न्यू फाइलर्स थे। इस साल इस वक्त तक 7,23,000 न्यू फाइलर्स आ चुके हैं। अच्छा, अब इसका जो एक्शन प्लान है, जहाँ तक इंडिविजुअल्स हैं, हम पहले ही बात कर चुके हैं अबाउट नॉन फाइलर्स कि वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकेंगे एज दे गो फॉरवर्ड। व्हीकल्स नहीं खरीद सकेंगे, प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकेंगे, म्यूचुअल फंड्स, करंट बैंक अकाउंट्स नहीं जा सकेंगे, कैश विड्रॉल डिपॉजिट्स में उनको बहुत दिक्कत होगी। मैन्युफैक्चरर्स,
will be allowed to sell to registered wholesalers only. Audit capacity کو بڑھانا ہے تو اسی لیے ہم 2000 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو انگیج کر رہے ہیں تھرو تھرڈ پارٹی، تاکہ اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو پوٹینشیل گیپس ہیں ان ٹیکس فائلنگ، میں نے ٹیکس فائل کر دیا، وہ تو میں نے کر دیا، لیکن انڈر فائلنگ کو ہم کیسے لے کر جائیں ان اے اسٹرکچرڈ اینڈ ان اے پروفیشنل مینر. تو یہ انڈیپینڈنٹ آڈیٹرز ہوں گے جو آئیں گے اور دیکھیں گے اور آپ سب کے ساتھ بات چیت کریں گے. چیئرمین ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں ممکنہ توسیع کی تردید کر دی. چیئرمین ایف بی آر نے کہا انکم ٹیکس گوشواروں کی تاریخ میں کسی قسم کی توسیع کا نہیں سوچا جا رہا. ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے. ایف بی آر ذرائع کے مطابق گوشوارے جمع کرانے کے دوران ایف بی آر سسٹم پر بہت بوجھ ہے. ایف بی آر کی ویب سائٹ پر ٹیکس دہندگان کو تکنیکی مسائل کا بھی سامنا ہے. ڈیرہ غازی خان کے تھانہ کالا کے علاقے میں 2 گروہوں کے درمیان تلخ کلامی اور لین دین کے معاملات پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا. فائرنگ کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے. پولیس نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا اور زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا. واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. دونوں گروہوں کے افراد سابقہ ریکارڈ یافتہ ہیں. پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کر لیا ہے. ڈی پی او ڈیرہ غازی خان سید علی نے جائے وقوع کا دورہ کیا اور بعد ازاں ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان میں حالات و واقعات کا جائزہ لیا. انہوں نے تفتیشی ٹیم کو ہدایت کی کہ ملوث عناصر کے خلاف فوری اور سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنایا جائے. سرائے عالمگیر شوگر خریداری اسکینڈل کیس میں بڑی پیش رفت، کروڑوں روپے کی جعلسازی اور شوگر خریداری کا سرغنہ گرفتار. مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزم خورشید انور اوورسیز پاکستانیوں کے جعلی کاغذات بنا کر شوگر ملوں سے کروڑوں کی چینی خرید چکا ہے. ملزم اوورسیز پاکستانیوں کے نام پر ایف بی آر میں جعلی کاغذات پر کمپنیاں رجسٹرڈ کراتا تھا. ایف بی آر میں رجسٹرڈ بے نامی کمپنیوں کے ذریعے کروڑوں کی چینی خریداری کرتا تھا. سرائے عالمگیر کے اوورسیز پاکستانی محمد نعیم کے کاغذات پر 62 لاکھ روپے کا ٹیکس چوری کیا. ملزم دوسروں کے نام پر جعلی خریداری کر کے خود کو ٹیکس سے بچاتا تھا. گرفتار ملزم کے نیٹ ورک کے دیگر ارکان سے متعلق تفتیش شروع کر دی گئی ہے. گلگت میں اساتذہ کے کلاس کے دوران موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد. ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن گلگت بلتستان فیض اللہ خان لون نے پابندی کا اطلاق کر دیا. ڈی جے اسکول ایجوکیشن گلگت بلتستان فیض اللہ خان لون نے اساتذہ کے کلاس کے دوران موبائل فون کے استعمال پر پابندی عائد کر دی. دوران کلاس موبائل استعمال کرنے والے اساتذہ کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی. مراسلے میں کہا گیا ہے سرکاری اسکولوں میں معیاری تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے اساتذہ کلاس روم کے اندر موبائل استعمال نہیں کریں گے. اساتذہ اپنی تمام تر توجہ بچوں کی تعلیم پر لگائیں گے. لا علمی یا لاپرواہی، ذاتی اور مالی معلومات آن لائن شیئر کرنے پر پاکستانیوں کی تشویش عالمی اوسط سے کم ہے. عوامی آرا جانے کے حوالے سے معروف ادارے گیلپ پاکستان نے سماجی رویوں پر نیا سروے جاری کر دیا، جس کے مطابق عالمی سطح پر 48% انٹرنیٹ پر مالی معلومات شیئر کرتے ہوئے فکر مند نظر آئے، جبکہ پاکستان میں 34% نے پریشانی کا اظہار کیا. گیلپ پاکستان کے سروے میں ذاتی معلومات کی آن لائن شیئرنگ پر بھی پاکستانیوں نے بے فکری کا اظہار کیا. البتہ 31% افراد نے پریشان ہونے کا بتایا. اس کے برعکس صحت سے متعلق معلومات انٹرنیٹ پر شیئر کرنے پر پاکستانیوں نے عالمی سطح سے بھی زیادہ محتاط رویہ اپنایا. عالمی سطح پر 34%، جبکہ پاکستان میں 36% افراد نے صحت سے متعلق انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہوئے فکر مندی کا اظہار کیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر اسلام آباد، کراچی، لاہور، ملتان، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک بھر کی اہم شہراؤں، ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور بڑے شہروں میں مہنگی بجلی، آئی پی پیز، ظالمانہ ٹیکسز اور حکومتی بدعہدی کے خلاف دھرنے دیے گئے. دھرنوں میں جماعت اسلامی کے کارکنان سمیت عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کی. طلباء، وکلاء، تاجروں، کسانوں سمیت تمام شعبہ ہائے زندگی کے ہزاروں لوگ دھرنوں میں شریک ہوئے. بڑے شہروں کے دھرنوں میں خواتین بھی شریک تھیں. نائب امیر لیاقت بلوچ نے لاہور دھرنا سے خطاب کرتے ہوئے کہا آئی پی پیز مالکان کا تعلق نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سے ہے. حکومت نے معاہدے سے راہ فرار اختیار کیا، لیکن ہم اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے.
सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर सेनेटर मुश्ताक का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक खान ने मुजाहरे के बाद मार्च का ऐलान किया। सेब गजा कैंपेन के मुजाहरे पर पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मार्च की इजाजत न देने पर इसरार किया गया। मुजाहिरीन ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया। सेनेटर मुश्ताक समेत मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। पुलिस की कार्रवाई से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इलाकाई शिपिंग लाइन्स मुतासर होने के भी खदशात पैदा हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान पर इजरायली हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ब्रेंट खाम तेल 0.94% महंगा हो गया है, जबकि ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $72.27 फी बैरल तक पहुंच गई है। सूरत हाल बरकरार रही या इसमें मजीद इजाफा हुआ तो आलमी सतह पर तेल की सप्लाई लाइन में तातुल और इलाकाई शिपिंग लाइन्स भी मुतासिर हो सकती हैं। माहिरीन के मुताबिक इसराइल की जानिब से मजीद हमलों की हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक ने कहा है, मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ड्रामा किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल निकाला जाए। मकबूजा कश्मीर का मसला इंतखाबात नहीं, आज़ादी है। उन्होंने कहा, मकबूजा कश्मीर में आलमी कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की मज़म्मत करती हूँ। भारत दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द रियासत है। कनाडा में सिखों की टारगेट किलिंग की गई। डिप्लोमेट का ये राइट ही नहीं बनता कि वो आके किसी इलेक्शन को मॉनिटर करे और फिर उसके बाद उसके ऊपर इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट दे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनका एक ड्रामा एक्सपोज हुआ है। जो गोल है, जो हमारा मिशन है, वो तहरीक आज़ादी के लिए है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक हक़ खुदरादियत के लिए है। किसी भी किस्म का फार्मूला जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो उसको स्ट्रेंथन करता है या इंडियन हेजेमनी को स्ट्रेंथन करता है, वो कश्मीरी कबूल नहीं करते, कंडेम करते। जयशंकर की जो स्टेटमेंट आई है, जो उन्होंने वहाँ पे स्पीच दी है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, साउथ एशिया जो है वो इसकी लपेट में, इस आग में, इस दहशत गर्दी जो आरएसएस और इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, उसके अंदर सारी इनगल्फ्ड हो गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एबीएन न्यूज़, क्योंकि एबीएन है कौम की सोच।